अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फ्रेजेस सुनकर आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, मल्टी लेयर्ड इक्वेशंस और एक इम्पेनिट्रेबल मिस्ट्री का डरावना जाल बनने लगता है, तो एक गहरी सांस लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। जब मशीन लर्निंग रिसर्चर्स मॉडर्न एआई के बारे में बात करते हैं, तो वे अक्सर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, साइनेप्सिस और डीप आर्किटेक्चर्स जैसे बड़े बायोलॉजिकल टर्म्स का यूज करते हैं। लेकिन अंदर से एक न्यूरल नेटवर्क कोई मिस्टीरियस डिजिटल ब्रेन नहीं है। अपने कोर पर एक न्यूरल नेटवर्क सिंपली एक स्मूथ मैथमेटिकल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर है। ये एक फ्लेक्सिबल ट्रेनेबल कैलकुलेटर है। आप इसमें कंटिन्यूअस इनपुट नंबर्स का एक कलेक्शन डालते हैं। ये उन नंबर्स को अरिथमेटिक ऑपरेशंस के एक सेट से गुजारता है और एक या उससे ज्यादा आउटपुट नंबर्स प्रोड्यूस करता है। सेक्शन 7.1 में हमने पाया था कि फिजिकल एआई में टेबुलर लुकअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट्स इनफाइनाइट और हाई डायमेंशनल होती हैं। हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत है जो जॉइंट एंगल्स, वेलोसिटीज या सेंसर डिस्टेंसेस जैसी कंटिन्यूअस स्टेट मेजरमेंट्स ले सके और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को ब्लो अप किए बिना एक्यूरेट क्यू वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सके। इस सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप उस इंजन की इंटरनल मैकेनिक्स को अनपैक करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे रॉ सेंसर वैल्यूज को इनपुट्स, वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस के जरिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और हम इस पूरी प्रोसेस को सिंपल अरिथमेटिक और नंपाई मैट्रिक्स ऑपरेशंस में ग्राउंड करेंगे, जिन्हें आप पहले से जानते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंक्रीट सिनेरियो। द ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन। अपनी मैथ्स को फिजिकल रियलिटी में ग्राउंडेड रखने के लिए चलिए ग्रिड बोर्ड से दूर हटते हैं और एक ऑटोनॉमस क्वाडकोप्टर डिलीवरी ड्रोन के लिए कंट्रोलर बनाते हैं। यह डायग्राम एक ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन के स्ट्रक्चरल लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 4 प्रोपेलर्स से घिरा एक सेंट्रल ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर और साथ ही लिडार का यूज करके फॉरवर्ड ऑब्स्टेकल डिस्टेंस, जाइरोस्कोप का यूज करके पिच एंगल और एनीमोमीटर का यूज करके विंड रेजिस्टेंस स्पीड को मेजर करने के लिए एनवायरमेंटल सेंसर्स शामिल हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारा ड्रोन एक पैकेज डिलीवर करने के लिए एक घने सबर्बन नेबरहुड से होकर नीचे उड़ रहा है। हर सेकंड के फ्रैक्शन में ड्रोन के ऑनबोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर को अपनी कंटिन्यूअस सेंसर रीडिंग्स को एनालाइज करना होगा और ऑप्टिमल फ्लाइट एडजस्टमेंट चुनना होगा, जैसे इनक्रीज मोटर थ्रस्ट, पिच नोज डाउन या मेंटेन होवर। डीप क्यू लर्निंग का इस्तेमाल करके ये डिसीजंस लेने के लिए हमारा ड्रोन हर एक्शन के लिए एक्सपेक्टेड टोटल रिवॉर्ड क्यू वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क पर रिलाई का है। चलिए टाइम स्टेप टी पर ड्रोन के सेंसर्स से मिल रही 3 कंटिन्यूअस फिजिकल मेजरमेंट्स को देखते हैं। ऑब्स्टेकल डिस्टेंस x1 फॉरवर्ड फेसिंग लिडार सेंसर द्वारा मीटर्स में मेजर किया जाता है। पिच एंगल x2 इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU द्वारा रेडियंस में मेजर किया जाता है। एक पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि ड्रोन आगे की तरफ टिल्टेड है। क्रॉसविंड वेलोसिटी x3 एक एयरफ्लो सेंसर द्वारा मीटर्स पर सेकंड में मेजर की जाती है। एक नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि हेडविंड ड्रोन को पीछे की तरफ पुश कर रही है। एक साथ मिलकर ये नंबर्स हमारा स्टेट वेक्टर x बनाते हैं। बोल्ड वेक्टर x इक्वल टू द कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 x sub 3 which equals the column vector 2.5 meters 0.15 रेडियंस नेगेटिव 4.0 मीटर्स पर सेकंड। एक न्यूरल नेटवर्क कंटिन्यूअस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के इस वेक्टर को कैसे प्रोसेस करता है ताकि एक मीनिंगफुल कंट्रोल आउटपुट प्रेडिक्ट किया जा सके। यह डीप लर्निंग के बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट होता है, द सिंगल न्यूरॉन। सेक्शन ब्रेक 2 द एनाटॉमी ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन, जिसे कभी कभी परसेप्ट्रॉन भी कहा जाता है, एक कंप्यूटेशनल यूनिट है जो 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स परफॉर्म करता है। रॉ इनपुट वैल्यूज xi रिसीव करता है। हर इनपुट को एक डेडिकेटेड वेट wi से मल्टीप्लाई करके स्केल करता है। बायस भी नाम के एक बेसलाइन कांस्टेंट को ऐड करके सम को शिफ्ट करता है। रिजल्ट को एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन f के थ्रू पास करता है। यह डायग्राम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बेसिक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को समझाता है और दिखाता है कि कैसे मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स को उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स से स्केल किया जाता है, एक बायस वैल्यू के साथ कंबाइन किया जाता है और फिर एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। चलिए इनमें से हर कोर कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप इस बात की एक इंट्यूटिव फील डेवलप कर सकें कि वे एक्चुअली क्या करते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप ए वेट्स w असाइनिंग इंपॉर्टेंस। न्यूरॉन में एंटर करने वाला हर इनपुट xi एक लर्नेबल नंबर के साथ पेयर होता है, जिसे वेट wi कहा जाता है। वेट को एक वॉल्यूम नॉब या इंपॉर्टेंस डायल की तरह समझिए।
एक बड़ा पॉजिटिव वेट WI ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि इनपुट XI की हायर वैल्यूज न्यूरॉन के आउटपुट को स्ट्रांगली बढ़ाती हैं। नेटवर्क इस इनपुट को उस फीचर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल मानता है जिस पर न्यूरॉन नजर रख रहा है। एक बड़ा नेगेटिव वेट WI लेस देन 0। इसका मतलब है कि इनपुट XI की हायर वैल्यूज न्यूरॉन के आउटपुट को स्ट्रांगली घटाती हैं। नेटवर्क इस इनपुट को एक इनवर्स या नेगेटिव सिग्नल मानता है। 0 के पास का वेट WI अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 0। इसका मतलब है कि नेटवर्क इस स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए इस सेंसर इनपुट को बेसिकली इग्नोर कर रहा है। मान लीजिए हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन अप्लाई इमरजेंसी मैक्सिमम थ्रस्ट नाम के एक एक्शन के लिए स्कोर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अपने 3 ड्रोन सेंसर्स को कुछ इंट्यूटिव वेट्स असाइन करते हैं। W1 इक्वल्स -1.5 वेट फॉर ऑब्स्टैकल डिस्टेंस। जैसे ऑब्स्टैकल की डिस्टेंस x1 से खुलती है यानी 0 के करीब आती है, ड्रोन खतरे में है। नेगेटिव वेट ये सुनिश्चित करता है कि छोटी डिस्टेंस ओवरऑल सम को तेजी से ऊपर बढ़ा दे, जिससे ऑब्स्टैकल के ऊपर से उड़ने के लिए हाई थ्रस्ट ट्रिगर हो जाए। W2 इक्वल्स +2.0 वेट फॉर पिच एंगल। अगर पिच एंगल x2 तेजी से आगे की तरफ झुकता है तो ड्रोन तेजी से वर्टिकल लिफ्ट खो देता है। एक पॉजिटिव वेट एल्टीट्यूड ड्रॉप होने से बचाने के लिए थ्रस्ट की जरूरत को बढ़ा देता है। W3 इक्वल्स -0.5 वेट फॉर क्रॉसविंड वेलोसिटी। ड्रोन को पीछे की ओर धकेलने वाली एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हेडविंड x3 इक्वल्स -4.0 का मतलब है कि फॉरवर्ड मोमेंटम बनाए रखने के लिए हमें और जोर से पुश करने की जरूरत है। दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बी द लीनियर कॉम्बिनेशन जेड। इन सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए न्यूरॉन हर इनपुट वैल्यू को लेता है, उसे उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करता है और उन सभी का सम कर देता है। वेटेड सम इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस W sub 1 टाइम्स X sub 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W sub 2 टाइम्स X sub 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W sub 3 टाइम्स X sub 3 क्लोज पैरेंथेसिस। समेशन नोटेशन का यूज करके हम इसे इस तरह लिखते हैं। द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to D ऑफ W sub I X sub I, जहां D इनपुट फीचर्स की टोटल संख्या है। हमारे ड्रोन एग्जांपल में D इक्वल्स 3। सेक्शन ब्रेक स्टेप सी बायस बी बेसलाइन थ्रेशोल्ड सेट करना। अगर हमारे पास सिर्फ वेट्स और इनपुट्स होते तो हमारा वेटेड सम होता। वेटेड सम इक्वल टू W sub 1 X sub 1 प्लस W sub 2 X sub 2 प्लस W sub 3 X sub 3। यहां एक पोटेंशियल फ्लॉ पर ध्यान दीजिए। क्या होगा अगर सभी इनपुट सेंसर वैल्यूज 0 के बराबर हो जाएं? X इक्वल टू 0 0 0 ट्रांसपोज्ड। टोटल वेटेड सम पूरी तरह से 0.0 हो जाएगा, चाहे वेट्स कुछ भी हों। जियोमेट्री में एक प्योर वेटेड सम ओरिजिन 0 0 से होकर गुजरने के लिए फोर्स्ड होता है। इस रिस्ट्रिक्शन को फिक्स करने के लिए हर न्यूरॉन में एक एक्स्ट्रा ट्यूनेबल स्केलर वैल्यू होती है जिसे बायस बी कहते हैं। बायस को एक डिफॉल्ट टेंडेंसी या एक एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड की तरह सोचिए। एक पॉजिटिव बायस बी ग्रेटर देन 0 न्यूरॉन को फायर करने के लिए ईगर बनाता है, जिससे इसे एक बेसलाइन पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, भले ही इनपुट सिग्नल्स वीक या 0 हों। एक नेगेटिव बायस बी लेस देन 0 एक ऑफसेट बैरियर की तरह काम करता है, जिसके लिए न्यूरॉन द्वारा पॉजिटिव सिग्नल प्रोड्यूस करने से पहले नेगेटिव ऑफसेट को ओवरकम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनपुट्स की जरूरत होती है। हमारे वेटेड सम को बायस टर्म के साथ कंबाइन करने पर हमें कंप्लीट प्री एक्टिवेशन वैल्यू मिलती है, जिसे मशीन लर्निंग लिटरेचर में यूनिवर्सली लेटर Z से डिनोट किया जाता है। Z इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 to D ऑफ W sub I X sub I क्लोज पैरेंथेसिस प्लस B। सेक्शन ब्रेक 3 ए हैंड कैलकुलेशन वॉक थ्रू। चलिए हमारे ड्रोन की सिंगल न्यूरॉन कैलकुलेशन में एक्चुअल नंबर्स प्लग करके देखते हैं कि मैथ वाकई कितना सिंपल है। द सेटअप इनपुट्स x1 इक्वल टू 2.5 मीटर्स, डिस्टेंस x2 इक्वल टू 0.15 रेडियंस, पिच एंगल x3 इक्वल टू -4.0 मीटर्स पर सेकंड, हेडविंड, वेट्स W1 इक्वल टू -1.5, W2 इक्वल टू +2.0, W3 इक्वल टू -0.5, बायस B इक्वल टू +1.0 मॉडरेट थ्रस्ट मेंटेन करने की तरफ बेसलाइन बायस। स्टेप 1 मल्टीप्लाई ईच इनपुट बाय इट्स वेट।
Term 1 equal to W sub 1 times X sub 1 equal to negative 1.5 times 2.5 equal to negative 3.75. Term 2 equal to W sub 2 times X sub 2 equal to 2.0 times 0.15 equal to positive 0.30. Term 3 equal to W sub 3 times X sub 3 equal to negative 0.5 times negative 4.0 equal to positive 2.00. Step 2. Sum the weighted terms and add the bias B. Z equal to term 1 plus term 2 plus term 3 plus B. Z equal to negative 3.75 plus 0.30 plus 2.00 plus 1.0. Z equals negative 0.45. हमारा इंटरमीडिएट लीनियर कैलकुलेशन Z वैल्यूएट होकर माइनस 0.45 आता है। ध्यान दीजिए क्या हुआ, क्योंकि ऑब्स्टैकल डिस्टेंस सेफली हाई था, यानी 2.5 मीटर्स, नेगेटिव टर्म माइनस 3.775 ने ओवरऑल सम को 0 से नीचे खींच लिया, जिससे हेडविंड और पिच पैरामीटर्स ओवरराइड हो गए। न्यूरॉन ये डिटरमिन करता है कि इमरजेंसी मैक्सिमम थ्रस्ट की अभी जरूरत नहीं है। सेक्शन ब्रेक 4. कनेक्टिंग टू नंपाई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आप सोच रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स के लिए WI टाइम्स XI को मल्टीप्लाई करने वाले लूप्स लिखना कंप्यूटेशनली स्लो लगता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। सेक्शन 2.4 में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे वेक्टर ऑपरेशंस कंप्यूटर्स को हाई स्पीड पैरेलल मैथ एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा सिंगल न्यूरॉन मैथ सीधे वेक्टर नोटेशन में कैसे ट्रांसलेट होता है। हम अपने इनपुट्स और वेट्स को 1D कॉलम वेक्टर्स के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। बोल्ड X इक्वल्स द कॉलम वेक्टर X sub 1, X sub 2, X sub 3 बोल्ड W इक्वल्स कॉलम वेक्टर W sub 1, W sub 2, W sub 3. Sum of products W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 और कुछ नहीं बल्कि वेट वेक्टर W और इनपुट वेक्टर X का डॉट प्रोडक्ट ही है। Z इक्वल्स बोल्ड W ट्रांसपोज बोल्ड X प्लस B। पाइथन में नंपाई का यूज करके कोड की यह सिंगल लाइन हमारे न्यूरॉन के लिए प्री एक्टिवेशन आउटपुट तुरंत कैलकुलेट कर देती है। यह कोड डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि नंपाई लाइब्रेरी का यूज करके फिजिकल इनपुट स्टेट्स और लर्नेबल वेट्स का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके एक बायस टर्म ऐड करके और आउटपुट प्रिंट करके एक सिंगल न्यूरॉन के लिए लीनियर प्री एक्टिवेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्केलिंग अप टू अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। एक सिंगल न्यूरॉन सिर्फ एक सिंगल स्केलर वैल्यू ही आउटपुट कर सकता है, लेकिन क्यू लर्निंग में हमारे ड्रोन को एक साथ 3 अलग अलग फिजिकल एक्शंस को इवैल्यूएट करने की जरूरत हो सकती है। Q of S एक्शन 0 मेंटेन होवर, Q of S एक्ट 1 पिच फॉरवर्ड, Q of S एक्शन 2 इमरजेंसी मैक्स थ्रस्ट। एक साथ 3 अलग अलग Q वैल्यूज आउटपुट करने के लिए हम एक लेयर बनाने के लिए बस 3 न्यूरॉन्स को साइड बाय साइड रख देते हैं। सिंगल इनपुट वेक्टर मल्टीपल आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म होता है। 3 फीचर्स वाला इनपुट वेक्टर X न्यूरॉन 0 होवर Q वैल्यू, न्यूरॉन 1 पिच Q वैल्यू और न्यूरॉन 2 थ्रस्ट Q वैल्यू की तरफ ले जाता है। हर न्यूरॉन को अपना डेडिकेटेड सेट ऑफ वेट्स और अपनी बायस वैल्यू मिलती है। अगर हम तीनों न्यूरॉन्स के वेट वेक्टर्स को 2D मैट्रिक्स W में स्टैक कर दें, जहां हर रो एक न्यूरॉन के वेट्स को रिप्रेजेंट करती है, तो पूरी लेयर का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होती है। बोल्ड Z इक्वल्स बोल्ड W बोल्ड X प्लस बोल्ड B। यह कोड स्निपेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के थ्रू एक 3 न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क लेयर के प्री एक्टिवेशन आउटपुट्स को पैरेलल में कंप्यूट करने के लिए नंपाई लाइब्रेरी का यूज करता है। देखिए यह कितना एलिगेंट है। पैरेलल में चलने वाली आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की एक कंप्लीट लेयर बस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स वेक्टर अरिथमेटिक है np.w x प्लस b। सेक्शन ब्रेक 5 द सीक्रेट सॉस नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस। अभी तक हमारा नेटवर्क इनपुट्स x लेता है, उन्हें वेट्स w से मल्टीप्लाई करता है और एक बायस वेक्टर भी ऐड करता है। बोल्ड Z इक्वल्स बोल्ड W बोल्ड X प्लस बोल्ड B। इससे हम एक क्रूशियल क्वेश्चन पर आते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन रियल वर्ल्ड में एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है? शॉर्ट आंसर है नहीं, और यह समझना कि ऐसा क्यों है मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक को रिवील करता है। द फेलियर ऑफ प्योर लीनियरिटी। एक लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स W x प्लस B सिर्फ फ्लैट लाइन्स, फ्लैट प्लेन्स या फ्लैट मल्टी डायमेंशनल हाइपरप्लेन्स ही ड्रा कर सकती है। लीनियर मॉडल वर्सेस नॉन लीनियर फिजिकल रियलिटी को कंपेयर करता हुआ डायग्राम।
लीनियर मॉडल, वैल्यू वर्सेस स्टेट का ग्राफ जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। नॉन लीनियर फिजिकल रियलिटी, वैल्यू वर्सेस स्टेट का ग्राफ जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल कर्व्स दिखाता है। फिजिकल रियलिटी के बारे में सोचिए, एयर रेजिस्टेंस ड्रैग स्पीड के साथ लीनियरली इंक्रीज नहीं होता, यह क्वाड्रेटिकली स्केल होता है वी स्क्वेयर्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचने पर मोटर टॉर्क कर्व्स सैचुरेट हो जाते हैं। जमीन की तरफ गिरता हुआ ड्रोन रिस्क में एक सडन नॉन लीनियर जंप एक्सपीरियंस करता है 5 मीटर्स एल्टीट्यूड पर। यह सेफ है। 0.1 मीटर्स पर यह क्रैश होने वाला है। अगर आप बिना किसी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एक के ऊपर एक 10 लीनियर मैट्रिक्स लेयर्स स्टैक करते हैं। बोल्ड Z 2 इक्वल्स बोल्ड W सब 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड W सब 1 बोल्ड X प्लस बोल्ड B सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस बोल्ड B सब 2 which इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड W सब 2 बोल्ड W सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस बोल्ड X प्लस ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड W सब 2 बोल्ड B सब 1 प्लस बोल्ड B सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस। 2 स्टैक्ड लीनियर लेयर्स मैथमेटिकली एक सिंगल इक्विवेलेंट लीनियर लेयर में कोलैप्स हो जाती हैं। चाहे आप प्योरली लीनियर नेटवर्क को कितना भी डीप या लार्ज बना लें, यह कभी भी एक कर्व्ड सरफेस लर्न नहीं कर पाएगा। यह मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइंस ड्रा करने में ही ट्रैप्ड रहता है। हमारे न्यूरल नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स फिजिकल एनवायरनमेंट्स में फिट होने के लिए, अपनी प्रेडिक्शंस को बेंड, कर्व और वॉर्प करने में सक्षम बनाने के लिए हमें लीनियर प्री एक्टिवेशन रिजल्ट जेड को एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एफ ऑफ जेड से पास करना होगा। ए इक्वल्स एफ ऑफ जेड, जहां ए न्यूरॉन के फाइनल एक्टिवेशन आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 एक्टिवेशन फंक्शंस को देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक्टिवेशन 1, द रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू मॉडर्न डीप लर्निंग का अनडिस्प्यूटेड वर्कहॉर्स है। अपने डरावने नाम के बावजूद रेलू पॉसिबली अब तक का सबसे सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है। एफ ऑफ जेड इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ 0 एंड जेड। रेलू एक्टिवेशन ग्राफ, फंक्शन ए इक्वल्स एफ ऑफ जेड प्लॉटेड अगेंस्ट जेड। प्री एक्टिवेशन, सभी नेगेटिव जेड के लिए आउटपुट 0.0 है विथ स्लोप इक्वल्स 1। रेलू कैसे काम करता है? अगर इनपुट जेड नेगेटिव है, जेड लेस देन 0, तो रेलू सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है और $0.0 आउटपुट देता है। अगर इनपुट जेड पॉजिटिव है, जेड ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, तो रेलू सिग्नल को पूरी तरह अनचेंज्ड पास होने देता है ए इक्वल जेड। यह स्निपेट नंपाई लाइब्रेरी का यूज करके एक रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करता है जो नेगेटिव नंबर्स के लिए 0 रिटर्न करता है और पॉजिटिव नंबर्स को आगे पास कर देता है। साथ ही इसमें कुछ एग्जाम्पल इवैल्यूएशंस भी शामिल हैं। फिजिकल एआई में रेलू इतना इफेक्टिव क्यों है? कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, 0 और जेड का मैक्सिमम कंप्यूट करने में कोई हैवी ट्रांसेंडेंटल मैथ्स नहीं लगता, जैसे साइंस या एक्सपोनेंट्स। मोबाइल रोबोट्स पर माइक्रो कंट्रोलर्स मिनिमल बैटरी स्ट्रेन के साथ पर सेकंड मिलियंस ऑफ रेलू ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पार्सिटी, नेगेटिव वैल्यूज को 0 करके रेलू स्पार्स एक्टिवेशंस क्रिएट करता है, नॉन रिलेवेंट न्यूरॉन्स को ऑफ कर देता है ताकि नेटवर्क डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस के लिए डिफरेंट पाथवेज को स्पेशलाइज कर सके। सॉल्व्स वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, पुरानी फंक्शंस के अपोजिट जो लार्ज वैल्यूज पर फ्लैट हो जाते हैं। रेलू सभी पॉजिटिव इनपुट्स के लिए एक कांस्टेंट यूनिट स्लोप $1.0 बनाए रखता है, जिससे लर्निंग सिग्नल्स बिना डाई आउट हुए डीप नेटवर्क के थ्रू बैकवर्ड फ्लो कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक्टिवेशन 2, द सिग्मॉइड फंक्शन। रेलू के हिडन लेयर्स को टेक ओवर करने से पहले सिग्मॉइड फंक्शन सिग्मा आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के लिए क्लासिक चॉइस था। यह नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की इनफाइनाइट रेंज से किसी भी रियल वैल्यूड नंबर को $0.0 और $1.0 के बीच एक स्ट्रिक्ट बाउंडेड आउटपुट रेंज में स्क्वैश कर देता है। सिग्मा ऑफ जेड इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय ओपन पैरेंथेसिस 1 + e2 द पावर ऑफ नेगेटिव जेड क्लोज पैरेंथेसिस। सिग्मॉइड एक्टिवेशन ग्राफ, फॉर्मूला ए इक्वल्स सिग्मा ऑफ जेड। वर्टिकल एक्सिस 0.0 से 1.0 तक रेंज करती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड प्री एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। जेड इक्वल्स 0 पर सेंटर पॉइंट 0.5 है और जैसे जैसे जेड बढ़ता है ग्राफ 1.0 को अप्रोच करता है। यह स्निपेट नंपाई लाइब्रेरी का यूज करके एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करता है जो इनपुट वैल्यूज को 0 और 1 के बीच की रेंज में मैप करता है। साथ ही इसमें एग्जाम्पल इवैल्यूएशंस भी शामिल हैं। जहां सिग्मॉइड शाइन करता है, प्रोबेबिलिटी आउटपुट
क्योंकि सिग्मॉइड $0 और $1 के बीच स्ट्रिक्टली बाउंडेड वैल्यूड वैल्यूज आउटपुट करता है। ये आउटपुट लेयर्स के लिए आइडियल है जब एजेंट को प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत होती है, जैसे 3 सेकंड्स के भीतर फिजिकल कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी। सेक्शन ब्रेक 6 पुटिंग इट ऑल टुगेदर ट्रेसिंग ए मल्टी लेयर फॉरवर्ड पास। अब जब हम इनपुट्स, वेट्स, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस को समझ चुके हैं, चलिए इन्हें एक कंप्लीट मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसे अक्सर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या MLP भी कहा जाता है, में असेंबल करते हैं। चलिए हमारे डिलीवरी ड्रोन के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। इनपुट लेयर 3 कंटिन्यूअस स्टेट फीचर्स X। हिडन लेयर 4 हिडन न्यूरॉन्स जो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ALU एक्टिवेशन का यूज करते हैं, जैसे विंड ड्रैग या प्रॉक्सिमिटी डेंजर को डिटेक्ट करना। आउटपुट लेयर 3 लीनियर न्यूरॉन्स जो एक्शंस के लिए एक्सपेक्टेड Q वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे Q ऑफ S A0, Q ऑफ S A1, Q ऑफ S A2। यह डायग्राम APQ नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक मल्टी लेयर फॉरवर्ड पास को इलस्ट्रेट करता है, जो रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स वाली एक 4 न्यूरॉन हिडन लेयर के थ्रू 3 एनवायरनमेंटल स्टेट इनपुट्स को मैप करके ड्रोन फ्लाइट मैन्यूवर्स के लिए 3 लीनियर एक्शन वैल्यू एस्टिमेट्स प्रोड्यूस करता है। स्टेट इनपुट्स X को लेने और हर लेयर के थ्रू लेफ्ट से राइट नेटवर्क आउटपुट्स कैलकुलेट करने की इस प्रोसेस को फॉरवर्ड पास कहा जाता है। चलिए प्योर नंपाई कोड में कंप्लीट सेल्फ कंटेंट फॉरवर्ड पास लिखते हैं, ताकि आप देख सकें कि एक डीप न्यूरल नेटवर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटर वास्तव में कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कोड एक कंट्रोल सिस्टम के लिए ऑप्टिमल एक्शन डिटरमिन करने के लिए नंपाई का यूज करके 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक मैनुअल फॉरवर्ड पास डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन वाले हिडन लेयर के थ्रू फिजिकल सेंसर मेजरमेंट्स को प्रोसेस करता है, पॉसिबल एक्शंस के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करता है और हाईएस्ट वैल्यू वाले ग्रीडी एक्शन को सिलेक्ट करता है। अभी क्या हुआ, ट्रेस कीजिए कि हमारे कोड ने मिलीसेकंड्स में क्या अचीव किया। हमने ड्रोन सेंसर्स से डायरेक्ट कंटिन्यूअस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनपुट वेक्टर X में फीड किए। NP.of W1 X + B1 ने उन 3 रॉ सेंसर सिग्नल्स को Z1 में स्टोर 4 हायर लेवल फिजिकल एब्स्ट्रैक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ALU ऑफ Z1 ने नॉन लीनियरिटी अप्लाई की, जिससे इनएक्टिव फीचर चैनल्स 0 हो गए। NP.of W2 H1 + B2 ने उन 4 एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल फीचर्स को 3 कंटिन्यूअस Q वैल्यू प्रेडिक्शंस में कंबाइन कर दिया, हर पॉसिबल फ्लाइट एक्शन के लिए एक। हमने किसी स्टैटिक 5 पेटाबाइट लुकअप टेबल में रो इंडेक्स नहीं देखा। हमने कंटिन्यूअस जॉइंट एंगल्स या सेंसर रीडिंग्स को आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट बॉक्सेस में बिन नहीं किया। इसके बजाय हमारा स्टेट वेक्टर पैरामीटराइज्ड मैट्रिक्स ऑपरेशंस की एक चेन के थ्रू स्मूथली फ्लो हुआ, ताकि एस्टिमेटेड एक्शन वैल्यूज तुरंत आउटपुट की जा सकें। सेक्शन ब्रेक 7 समरी ऑफ कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। आगे बढ़ने से पहले आइए उन कोर कंपोनेंट्स को पक्का कर लें जिन्हें हमने इस सेक्शन में डिमिस्टिफाई किया है। ये ब्लॉक रीइंफोर्समेंट लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क के कोर कंपोनेंट्स को आउटलाइन करने वाली एक समरी टेबल प्रेजेंट करता है। इसमें एक इंटेलिजेंट एजेंट के लिए इनपुट फीचर्स, वेट्स और बायसेस जैसे लर्नेबल पैरामीटर्स, लीनियर प्री एक्टिवेशंस, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, लेयर आउटपुट्स और फाइनल एक्शन वैल्यू प्रेडिक्शंस के फंक्शंस को डिटेल में बताया गया है। सेक्शन ब्रेक अगला पजल, ब्रेन कैसे इंप्रूव होता है। आपने अभी जो मास्टर किया है उसका जश्न मनाने के लिए एक मोमेंट लें। अब आप एक डीप न्यूरल नेटवर्क का पूरा मैथमेटिकल फ्लो समझते हैं, रॉ फिजिकल स्टेट वेक्टर्स से लेकर डॉट प्रोडक्ट्स, बायसेस, एक्टिवेशन फंक्शंस और आउटपुट Q वैल्यूज तक। हालांकि ऊपर हमारे ड्रोन कोड में एक इंपॉर्टेंट डिटेल पर ध्यान दें। हमने वेट मैट्रिसेज W1 और W2 में वैल्यूज को मैनुअली स्पेसिफाई किया था। अगर एक न्यूरल नेटवर्क को रैंडम या आर्बिट्रेरी वेट्स के साथ इनिशियलाइज किया जाता है, तो इसकी प्रेडिक्टेड Q वैल्यूज शुरुआत में पूरी तरह से नॉनसेंस होंगी। अगर ड्रोन 0.2 मीटर्स दूर एक पेड़ के सामने है, तो रैंडम वेट्स गलत तरीके से एक्शन 1 सीधे पेड़ की तरफ पिच फॉरवर्ड करने को सबसे ज्यादा Q वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये हमें डीप लर्निंग के मेन क्वेश्चन पर लाता है। अगर वेट्स और बायसेस नेटवर्क की प्रेडिक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो एक ऑटोनॉमस एजेंट अपनी खुद की प्रेडिक्शन एरर्स को कैसे डिटेक्ट करता है और लाखों इंटरनल वेट नंबर्स को ऑटोमेटिकली कैसे एडजस्ट करता है, ताकि समय के साथ उसकी प्रेडिक्शंस बेहतर होती जाएं। पेज पलटकर 7.3 हाउ नेटवर्क लर्न लॉस फंक्शंस एंड ग्रेडियंट डिसेंट मेड इनोट्यूटिव पर आए,
जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि एजेंट्स लॉस फंक्शंस का यूज करके प्रेडिक्शन मिस्टेक्स को कैसे मेजर करते हैं और अपने इंटरनल पैरामीटर्स को परफेक्ट बनाने के लिए कैलकुलस ग्रेडियंट्स की पावर का यूज कैसे करते हैं।